अस्सलामुअलैकुम जी। ओएस जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदेद। एक वक्त था कि शहर का शहर राजदान था, लेकिन क्या करे कि छुपाए नहीं छुपती बात घर की। राबिता कमेटी का इजलास हुआ जनाबे आली बुध की शाम, और जराए अबलाग को बताया नहीं गया, लेकिन क्या करे कि घर का भेदी ही लंका ढाए। मिसाल तो आपने सुनी होगी, अमली जामा आपके सामने। खबर आपको दूं पक्की और दो टोक। खबर है एक ही और है बराए रास्त। बाखबर जराए बताते हैं कि एमकेएम राब्ता कमेटी इजलास में एमकेएम के अपने ही अरकान एक लंबे अरसे के बाद अपनी ही दी गई आराह पर जो है वो बाद में मुत्तफिक दिखाई नहीं दी, और फिर आखिर हुआ ये कि सर आप देख लीजिए, राब्ता कमेटी के जो कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनके कांधों पर दे दी गई एक भारी जिम्मेदारी। मामला क्या था, वन लाइन एजेंडा था क्या? वन लाइन एजेंडा ये था कि आज होने जा रहा है विफाकी काबीना का इजलास। यानी जब आप ये वीडियो देखेंगे तो विफाकी काबीना का इजलास जारी होगा और इमरान खान जो है वो कुछ अहम मामला पर देने वाले हैं ब्रीफिंग। वो मामला क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर आता हूँ सीधे कि राब्ता कमेटी के इजलास में कराची भादराबाद आरजी मरकज में हुआ क्या। सरकार इस्लामाबाद में जो विफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, इसमें वजीर आजम पाकिस्तान वुज़रा को क्या ब्रीफिंग देंगे। मामला थोड़ा सा पेचीदा है ना, क्योंकि वुज़रा ब्रीफिंग देते थे लेकिन अब वजीर आजम को ब्रीफिंग देनी है। तो मामला यह है कि जो मिनी बजट तैयार हुआ है ना सरकार आपकी और मेरे लिए, उसके अंदर लग रहे हैं नए टैक्सेस। यानी आने वाला है महंगाई का एक जबरदस्त किस्म का तूफान। तो वो सुनामी जिसकी लहरों में हम होते खा रहे थे, ऊपर से आने वाली एक लहर और जाने वाले हम मजीद गहराई के अंदर। तो जब हुकूमत का ग्राफ अवामी साख जो मुतासिर हो रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, तो उस पर जो है इमरान खान साहब को है कुछ परेशानी, और उनकी परेशानी बढ़ाने जा रहे हैं उनके इत्तेहादी। लेकिन इमरान खान साहब को जो परेशानी है उसका उन्होंने सदेबाब भी तलाश कर लिया है। वुज़रा की टीम, मुशीरान की टीम को एक टास्क आज दिया जाएगा कि वो मीडिया के जरिए, जरा अबलाग के जरिए और अपने स्टेटमेंट्स के जरिए जो है वो लोगों को बावर करवाने की कोशिश करें कि सरकार हम नहीं कर रहे, हमारी गलती नहीं है। वो जो पिछले वाले थे ना, उनके जो लाहे अमल थे, उनके जो आईएमएफ के पास जाना था, उनके जो कर्जे थे और उनकी जो मईशत थी और उनकी जो करप्शन थी, उसने इस नहज पे पहुंचा दिया कि ये कड़वी गोली जो है ना ये निगलनी पड़ेगी। तो ये होगी एक छोटी सी हिकमत अमली, और इसके तहत मनाया जाएगा आपको और मुझे। क्यों? क्योंकि मिनी बजट जो आ रहा है ना उसके अंदर जनाब एक तो कुछ अशिया पे टैक्स को जो है वो रोका जाएगा, यानी कि उसी सतह पे रखा जाएगा, लेकिन कुछ अशिया पे टैक्स को बढ़ाया जाएगा, और खास तौर पे कुछ महंगी अशिया पे टैक्स को मजीद बढ़ा दिया जाएगा, और उसकी जो छूट है जो पहले से दी गई है, यानी जिसको आप सब्सिडी का नाम देते हैं, उसको कर दिया जाएगा खत्म। अब ये बात विफाकी काबीना के इजलास में आज होने जा रही है और इसकी तैयारी हो गई है पहले से। अब मिनी बजट पेश किया जाएगा कल, यानी कि जुमे को पार्लियामेंट के अंदर। तो जब मिनी बजट पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत का पहले से पहले इरादा ये था कि इसको भी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो है वो लागू करवा दिया जाए। लेकिन जब उसने देखा कि सदारती ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस के बाद जो है हमारी साख बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, तो मशवरा यही था खान साहब को कि जनाब असेंबली के अंदर ले आइए और यहाँ से पास करवा लीजिए। अब इस सबका इनका जो वोटिंग मशीन और कवानीन के हवाले से, जो इंतखाबी कवानीन के हवाले से जो मामला था ना, उस पर जिस तरह से उन्होंने बिल पास करवाया, तो उन्होंने बोला ठीक है हंगामा रही होगी लेकिन पास करवा लेंगे। लेकिन सरकार इत्तिहादियों के जो है ना वो मामला थे। काफ लीग को तो कल रात को मना लिया, किस हवाले से मनाया और उसकी साइड स्टोरी क्या थी ये अगली स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एमकेएम को मनाने की कोशिश हुई नहीं, नाकाम। उसके बाद हुआ एमकेएम राब्ता कमेटी का इजलास। राब्ता कमेटी का इजलास जब कल रात को कराची के अंदर हुआ, आ जाइए खबर की जानिब, तो वन लाइन एजेंडा यही था कि अब क्या करें सरकार। मामला यह है कि एमकेएम राब्ता कमेटी जो है और एमकेएम के जो रहनुमा है वो किसी ना किसी तरह से हुकूमत से जान छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें कि वो जान छुड़वा नहीं पा रहे। अब माजी की एमकेएम एक अलग थी, ये एमकेएम एक अलग है। एमकेएम पाकिस्तान के मामले बहुत सादा भी है और बहुत वाजे भी हैं और बहुत ज्यादा भी हैं। तो अमीनुल हक साहब और फारूक नसीम साहब, दो वजारतें जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो, तो अमीनुल हक साहब ने तो खास स्टेटमेंट दे दिया है अपना। उन्होंने कहा है कि अगर आईटी से मुंसलिक शोबों और उनसे मुंसलिक जो चीजें हैं उस पर टैक्स अगर बढ़ाया गया तो मैं तो करूंगा एहतिजाज और अपनी पूरी टीम के साथ एहतिजाज करूंगा। स्टेटमेंट तो दे दिया, अब करें या ना करें उनकी मर्जी है। लेकिन एमकेएम जिस तरह से हुकूमत से और इमरान सरकार से अपनी जान छुड़वाने की कोशिश कर रही है, तो फिर कल रात भादराबाद की टेबल पे भी यही बात हुई कि सरकार अब क्या किया है, क्या करे, क्या किया जाए, किस तरह से बाहर आए। तो एमकेएम ने कुछ अरकान ने कहा कि
हुकूमत का साथ नहीं देंगे इस मिनी बजट पे। तो कुछ अरकान ने कहा कि आपको साथ देना पड़ेगा। तो जब ये बहस बढ़ी तो बहस बढ़ने के बाद जो है जो एमकेएम के अरकान थे राब्ता कमेटी के, उन्होंने ये बॉल जो है ना सीधा शॉट खेला और खालिद मकबूल सिद्दीकी के कोर्ट में फेंक दी और बोला सर आप जो फैसला करें ना बस वही फैसला है। तो उस दौरान ना खालिद मकबूल सिद्दीकी हो गए परेशान कि यार अब मुझे क्या फैसला करना हो, मैं क्या फैसला करूं। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अब तो घर की खबरें भी बाहर आने लगी ना, तो इस इजलास की मुखबरी हुई कैसे और इजलास के अंदर की कार्रवाई बाहर आई कैसे। जराए ब्लॉक में ना जराए के हवाले से कॉमा डाल के जो है ना, वो टिकट्स पे के आगे जो कॉमा डाला होता है ना, उस कॉमे को डाल के जराए लिख के जो है ना खबर ब्रेक हो जाती है, और वो खबर ब्रेक हुई। अंदर की खबर ये थी कि राब्ता कमेटी के इजलास में जो है ना वो अरकान ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। वो नाराजगी का इजहार क्यों किया? वो नाराजगी का इजहार इसलिए किया क्योंकि आमिर खान का मौक़िफ़ भी किसी हद तक ये रहा था कि बलदियाती इंतखाबात आ रहे हैं, जान छुड़वाएं पब्लिक में जाने के लिए, कुछ तो हो आपके पास। इस वक्त आपकी सिचुएशन ये है कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट महाजिर कार्ड के साथ मैदान के अंदर है। मुस्तफा कमाल ने भी अपने सारे पिछले जो उनके बयानात थे कि हम कौमी सतह पे सियासत करेंगे, हम सब के लिए सियासत करेंगे, उन्होंने देखा कि उनकी सियासत जो है वो किसी हद तक वो थोड़ी सी नाकामी का शिकार हुई थी। वो भी मुहाजिर सियासत के साथ जो है वो सड़कों पे आ गए। तो एमकेएम अब क्या करे? एमकेएम अब बलदियाती इंतखाबात से पहले और पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब किस तरह से मैदान में उतरे, और खास तौर पे महंगाई। तो एमकेएम के अरकान को ये पता है कि हम पब्लिक के अंदर जाने के इस वक्त काबिल नहीं है जब तक हुकूमत में बैठे हुए। तो वक्तन फवक्तन वो हुकूमत से बाहर आने की बात करते रहते हैं। लेकिन हुआ ये कि सर बिजनेस जो होता है ना, कारोबार जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कहते हैं ना कि कारोबार में किसी की नहीं चलती और कारोबार में दोस्ती भी नहीं देखी जाती। तो यही हुआ है। राब्ता कमेटी के उस इजलास में मौजूद एक अहम तरीन शख्सियत, जो कारोबारी शख्सियत भी है, उन्होंने बाहर आके जो है ना ये राज खोल दिया और उन्होंने मीटिंग का अहवाल बता दिया। अच्छा, जब उन्होंने मीटिंग का अहवाल बताया ना, तो मीटिंग का अहवाल जिन लोगों को बताया गया, बाखबर जराए से इत्तलात ये है कि मीटिंग का अहवाल जिन लोगों को बताया गया उनमें से कुछ लोग जो है वो जो बिजनेस कम्युनिटी से भी उनका ताल्लुक है, और ताल्लुक है उनका पीटीआई से भी। तो बात पहुंच गई इस्लामाबाद तक। कल रात आनन फानन जब इस्लामाबाद तक बात पहुंच गई तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तहैया ये किया है कि वो एक बार फिर असद उमर साहब को ये टास्क देने वाले हैं कि वो एमक्यूएम को मनाए, और एमक्यूएम को मानना पड़ेगा या नहीं ये तो एमक्यूएम वाले ही जाने। लेकिन अगली खबर बाखबर जराए से ये है कि हाँ ना हाँ ना हाँ। आखिरी बात यह है कि हाँ की पॉलिसी के साथ मिनी बजट पास करवाने में काफ लीग के साथ एमकेएम का वोट भी हुकूमत के हक में जाएगा, और ये बजट आपके और मेरे सर पे जल्द मुसल्लत हो जाएगा। 24 घंटे बचे हैं, जुमे की नमाज के बाद खबर देख लीजिएगा।